बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका। बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल तैयार करने के लिए जा रहे हैं। आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर के ऐसी कौन सी स्पेशल टिप्स हैं जिनसे आप दाल को बहुत ही मज़ेदार सा बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब ऑयल लिया है। इसके अंदर पहले हम 1 तेज़पात ऐड करेंगे, 3 अदद लौंग चले जाएंगे, 2 बड़ी इलायची और 1 टेबलस्पून के करीब हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है और 1 से 2 मिनट तक आपने इन मसालों को भून लेना है। मैंने चने की दाल को आधा घंटा भिगो कर रखा था और फिर मैंने उसको प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट तक के लिए पका लिया है। इतनी आपकी दाल गली होनी चाहिए कि वो हाथ से टूटे, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मसाले भुने जाएंगे, इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को आपने यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का गोल्डन करना है। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे कि उनकी स्मेल जो है, उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर 1 अदद टमाटर चला जाएगा और टमाटर के साथ ही मसाले चले जाएंगे। 1 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून के करीब लाल सूरख मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी जाएगी और 1 टेबलस्पून के करीब ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हाफ कप के करीब आप इसके अंदर पानी डाल दें और इनको कुक कर लें ताकि हमारे पास जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, अब जो मेन पॉइंट स्टार्ट होना है वो यहाँ से स्टार्ट होना है, जिसने आपकी दाल को बहुत ही मज़ेदार सा बनाना है, और वो है कि मसाले को अच्छी तरह से भूनना। मीडियम फ्लेम पर आपने अपने मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। एक तो ये कि ये जलने ना पाए। आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करें, इसको भूनें, फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें और इसको अच्छी तरह से भून लें। तकरीबन आप 8 से 10 मिनट तक इस मसाले को मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना अच्छा आपने मसाला भुना हुआ होगा, आपकी दाल उतनी ही मज़ेदार बनेगी। 10 मिनट तक मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद इसके अंदर हम उबली हुई चने की दाल ऐड कर देंगे। ये आप दाल का टेक्सचर चेक करें, एक एक दाना बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हुई है कि उंगली में जब आप इसको लेकर तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी। 2 कप के करीब इसके अंदर आप पानी ऐड करें, उसको भी हल्का सा मिक्स करें। 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई डाल दें और साथ ही 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला इसके अंदर ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और कवर कर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। जी, तो ये देखें 8 मिनट तक मैंने चने की दाल को लो फ्लेम के ऊपर पका लिया है और बहुत ही मज़ेदार हमारी चने की दाल ढाबा स्टाइल जो है वो तैयार हो चुकी है। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया से इसको गार्निश करेंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसी तरह से इसको तैयार कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मसाला आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, आपको दाल का टेस्ट कमाल का लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।